नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीबी सुतार और स्वागत करता हूं आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये बेहतरीन वीडियो एज पर आधारित है। एज के वो सभी सवालों को करवाने का प्रयास रहेगा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की काफ़ी ज़रूरत होगी। जो मैंने इससे पहले 2 वीडियो आए हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करवाने का प्रयास किया है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना ताकि ये वीडियो काफ़ी आसान लगे और इसमें काफ़ी बेहतरीन लेवल के सवाल हैं जो सीजीएल मेंस में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात करना चाहूँगा पिछले वीडियो के चैलेंज क्वेश्चन का, जो प्राइज वाला क्वेश्चन था। पहली बार किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उसका नाम है DRS। आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये बंदा कौन हो सकता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बट इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वेल डन बॉयज़, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने अभी तक 1 चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब 4 चैलेंज आपको और एक्सेप्ट करने हैं, अर्थात रेगुलर फर्स्ट रैंक पर रहना है। यदि टोटल 5 हो जाएंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर 8058908648 पर कॉल करना। कॉल मत करना प्लीज़, व्हाट्सअप कर देना। मैं व्हाट्सअप हाथों हाथ रिप्लाई करता हूँ, कॉल रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। व्हाट्सअप हाथों हाथ रिप्लाई करता हूँ क्योंकि कॉल फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करवाता हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने प्रयास भी किया। एक और भी बच्चे ने प्रयास किया था जिसका नाम था नेहा सिंह, उसने भी प्रयास किया, कोशिश तो की कम से कम। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कमी रह गई होगी तो उत्तर गलत रहा था उनका। वेल डन, आपने भी अच्छा प्रयास किया। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। काफ़ी बेसिक तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा और बहुत आसान होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चैलेंज क्वेश्चन को एक एज ए नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव वे में लिया करो, ताकि आपको क्या कॉन्सेप्ट और अच्छा सीखने को मिलेगा। ए एवं बी की वर्तमान आयु का योगफल 45 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल ए की उस समय की आयु का 4 गुना था। डियर स्टूडेंट्स, 5 वर्ष पहले आयु बता रखा है इसने। 5 वर्ष पहले। दोस्तों, 5 वर्ष पहले की बात की है। मान लेता हूं 5 वर्ष पहले ए साल का था और बी साल का था, मान लेते हैं। इसने कहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो ए और बी का कर दिया जी मैंने गुणा, यानी दोनों की आयु क्या थी, ए और बी, तो उनकी आयु का गुणनफल। ए की उस समय की आयु का 4 गुना था। ए की उस समय आयु कितनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले कितनी थी, ए थी, उसका 4 गुना। ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों की आयु का जो गुणनफल है ए की उस समय की आयु का 4 गुना था। 4 गुना था मतलब ये दोनों बराबर है। ए से काटो भाई ए, इसका मतलब बी की आयु कितनी थी, 4 साल। 5 वर्ष पहले बी कितने साल का था, 4 साल का। तो वर्तमान में कितना साल होगा, यानी 5 वर्ष पहले बी 4 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में बी की उम्र होगी 4 साल का था, और 5 और जोड़ना पड़ेगा 9। 5 क्यों जोड़ा, 5 इसलिए जोड़ा क्योंकि 5 वर्ष पहले की आयु हमें पता है जी 4, तो वर्तमान में कितना होगा, 5 साल और जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान में है 9 साल। अब हमें बता रखा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 45 है, यानी दोनों की आयु का योगफल 45 है, और बी की आयु 9 है, तो ए की कितनी रही होगी, 45 माइनस 9, हल करोगे 36 इस सवाल का उत्तर है। 36 इस सवाल का उत्तर है। ये अपनी बेसिक अप्रोच थी और मुझे लगता है कि इतना लिखने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं होती, काफ़ी आसान वे से करवाया है। आपको एग्जाम में बस इतना ही करना था। हमें पता है कि दोनों की आयु का गुणनफल ए का 4 गुना था। बी की आयु पता लगी, तो वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी, 9, तो उसकी आयु कितनी है, 36 और 9 45। ये फर्स्ट तरीका है। लेकिन सेकंड तरीका क्या होगा, वो काफ़ी आसान भी है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऑप्शन कुछ इसी प्रकार आ जाते हैं जैसे मैंने सेट किए। देखते हैं, मान लेते हैं कि ये ऑप्शन होंगे। हालांकि एग्जाम में सवाल आया था तब ये ऑप्शन नहीं थे, उसमें केवल 45 योग 1 का ही हो रहा था। MDS में आया था शायद ऐसा सवाल और काफ़ी आसान था, लेकिन मैंने ऑप्शन इस प्रकार सेट किए हैं कि आपको बेसिक अप्रोच आना चाहिए, वरना केवल ऑप्शन पर भरोसे नहीं रह सकते। एग्जामिनर इस प्रकार की चेंजिंग कर सकता है। हमें बता रखा है कि ए और बी की आयु का योगफल 45 है, वर्तमान आयु का योगफल 45 है, और वर्तमान आयु ही पूछी है। इसका मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिए होंगे ए की आयु भी होगी और बी की, और इन दोनों का जोड़ 45 बनना चाहिए। यहाँ देखो 40 और 5 45 ऑप्शन हो सकता है, 36 और 9 45 ऑप्शन हो सकता है, 17 और 28 ऑप्शन हो सकता है। नन एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इसका मतलब तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यहाँ लिखा होना चाहिए ऑल,
ऑल तो हो नहीं सकता क्योंकि एज तो फिक्स होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस प्रकार तो नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या था, ये कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले देखो, हालांकि हमें पता है ऑप्शन ये है, मैं ऑप्शन उठाता हूँ जानबूझ करिए, ठीक है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 35 और इसकी आयु 0, इनकी आयु का गुणनफल करो, 35 और 0 का गुणनफल 0 होता है, 1 का 4 गुना, मतलब इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं बनता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन 36 5 साल पहले कितना था 31 और ये कितना था 4, इन दोनों का गुणनफल ए की आयु और वो भी उस समय की आयु, 31 का 4 गुना था, लो जी 4 गुना था, ये हो सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन था। तो ऑप्शन से बेटर आपको बेसिक अप्रोच आनी चाहिए। ये था चैलेंज क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए, आज के प्राइज वाले क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो सुझाव, आपके सुझाव जरूरी है हमारे लिए, तो आप हमें सुझाव देते रहना। तो अब करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल और काफ़ी बेसिक सवाल है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 56 है, प्रेजेंट में दोनों की आयु का योगफल 56 है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। लो जी, तो वर्तमान आयु पुत्र की ज्ञात करनी है। अगर आज दोनों की आयु का जोड़ यानी योगफल 56 है तो 4 साल बाद क्या होगा, 4 इसमें भी जुड़ेगा, 4 इसमें भी जुड़ेगा, इसका मतलब कुल मिलाकर 8 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 64। इस बात का मतलब है कि 4 साल बाद दोनों की आयु का योगफल 64 होगा। हमारे हिसाब से कितना है, 3 और 1 4, 64 वैल्यू 4 पार्ट की, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 64/4, हल करोगे 16 चौके 64, यानी एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास आई 16 वर्ष। 16 वर्ष। अब पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो 4 साल बाद। अब देखो पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, 4 साल बाद अनुपात कितना था 1, 1 की वैल्यू कितनी है 16, इसका मतलब 4 साल बाद पुत्र 16 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में कितना होगा 12 साल का, तभी तो 4 जोड़कर 16 आएगा। इसका मतलब वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है 12 वर्ष। ये काफ़ी बेसिक सवाल है और शायद किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। आज की क्लास का दूसरा सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु का अनुपात हमें बता रखा है 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 7:2, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों पहले बेसिक से करते हैं इसको, बेसिक जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। कई बार एग्जाम में क्या, मैंने जितने भी एग्जाम दिए, मैंने आज तक 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, रेलवे और एसएससी, और एक ऑफिस असिस्टेंट आया था नेशनल साइंस सेंटर का। ये तीनों एग्जाम मैंने फाइट किए थे और मैंने महसूस किया एग्जाम हॉल में बहुत सारे सवाल आपको बेसिक से करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रिक्स वगैरह भूल जाते हो, तो आपको बेसिक आना जरूरी है। तो देखो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 है। मैं मान लेता हूँ कि वर्तमान में कितनी आयु है इनकी 6x और 1x। 5 वर्ष बाद यह बदलकर इतनी हो जाएगी। अगर 5 वर्ष बाद की देखूं प्लस 5 वर्ष होगा, यानी 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 6x + 5, यानी अगर वर्तमान में कोई 6x वर्ष का है, मैं मान लेता हूँ 6x वर्ष का है, तो 5 साल बाद 5 जुड़ेगा, 1x है तो मतलब x + 5, यानी 1x का मतलब क्या होगा x। अब इन दोनों का अनुपात यानी 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 7:2, यानी 6x + 5 x + 5, इन दोनों का अनुपात 7:2। यानी आपको प्रैक्टिस करनी, ये सारा कुछ लिखना नहीं होता एग्जाम हॉल में, आपका दिमाग स्वतः ही चलेगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ तो पूरा करवाते हैं ताकि आपके बेसिक मजबूत हो जाए। 2 का यहाँ गुणा करेंगे। अब देखो ये स्टेप मैं जानबूझ कर ये लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। किस प्रकार, देखो 2 का यहाँ गुणा करते हैं, ये होता है 6 2 12x, 5 2 10। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 का इसके साथ और इसके साथ, सेम 7 का गुणा करो, 7x और 7 5 35। x की वैल्यू x साइड करो, 12x - 7x, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। 35 - 10 ये होगा 5x = 25। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 5। स्पीड में करवा दिया, नहीं यार समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 5 है, इतना कुछ लिखने की जरूरत कहाँ थी, एक बार शॉर्ट भी बताऊंगा इसका बेसिक। x की वैल्यू 5 है, फिर शोर हो गया आज। x की वैल्यू 5 है, हमें पूछिए पुत्र की वर्तमान आयु, तो 1x की वैल्यू पूछिए 5 साल का, ये
एक एक्स की वैल्यू पूछी है मतलब, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी है 5 वर्ष। यदि पिता की पूछता तो 6x की 6 गुणा 5, 6 5 30 वर्ष, 30 वर्ष कुछ भी पूछ लेता। इन दोनों का अंतर पूछता तो 5x की वैल्यू पूछता ना, तो 5 बाजू 25, या दोनों को इस प्रकार निकाल कर घटाते तो भी 25 वर्ष। इस प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको इतना बेसिक में क्या करना था, आप डायरेक्ट इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में डायरेक्ट स्टेप लिखोगे, ये चीज़ लिखोगे, उसके बाद में केवल ये चीज़ लिखोगे, बस शॉर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और आप सवाल मैं करवाता हूँ उसी प्रकार मत किया करो, मतलब मैंने सवाल करवा रहा हूँ, आप क्या करो, पेन और कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आप पहले वीडियो को पॉज करो और करके देखो, सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो देखो, हो रहा है तो भी वीडियो को देखो। हो सकता है कि आपकी अप्रोच मेरे से बेटर हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ पता तो चलेगा कि हम उससे बेटर सोच सकते हैं। और या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि हो सकता है आपकी अप्रोच स्लो और मेरी अप्रोच थोड़ी सी और बेटर हो, जिससे चीज़ें को सीखने को ज़्यादा मौका मिले। कि मेरा क्या प्रयास रहता है कि चीज़ों को अलग तरीके से सोचा जाए, ताकि आप एग्जाम हॉल में वो भी चीज़ सोच सको, ये भी सोच सको, ये चारों मेथड सोच सको। इसलिए मैं ये चीज़ें करवाता हूँ। अब करते हैं रेशियो से। रेशियो में आपको ध्यान रखना है आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है 6:1। दोस्तों वर्तमान में अगर 6:1 है और 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, ये हो गया 7:2। 7:2 ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, या फिर पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र है, पिताजी है, ये सुपुत्र है। देखिए अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष, और इन दोनों का अंतर भी कितना है 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आयु का अंतर तो बराबर है, कोई छेड़ नहीं करनी। यहाँ कितने वृद्धि हो रही है, रियल में 5 वर्ष वृद्धि हो रही है, क्योंकि आज अगर 20 साल है यानी वर्तमान में, तो 5 साल बढ़ रहे हैं। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, इसका मतलब एक रेशियो बोले तो एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 5 वर्ष है। पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 1 ही है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5, तो ये इस सवाल का उत्तर है। आप इस प्रकार भी कर सकते थे। अब करते हैं कुछ बेहतरीन सवाल जो एग्जाम में रेशियो भी वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत आएगी कुछ, उनको करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। दोस्तों ये है आज की क्लास का नेक्स्ट और बेहतरीन टाइप, और नेक्स्ट सवाल शायद 3 नंबर है ना। अब देखो, अगर आपके बेसिक मजबूत हैं तो इस प्रकार के ट्विस्ट होते रहते हैं सवाल में, और आप पेपर में टाइम खराब करते हो। यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो टाइम खराब होगा, वरना टाइम खराब नहीं होगा। देखो 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की उस समय की आयु की 1/2 थी। ए की आयु बी की आयु 2 वर्ष पहले तो -2 साल। अब बेसिक से करवाऊं या फिर रेशो से, दोनों का मिक्सअप चलेगा और सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ए की आयु बी की उस समय की आयु का 1/2 थी। ए की उम्र बी की उस समय की आयु का 1/2 थी बी। ये रेशो में मैंने करवाया था ना, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। यदि आपने रेशो नहीं पढ़ा है हमसे, अगर पढ़ना चाहते हो तो रेशो के प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर पढ़ना। ये बेसिक बातें मैंने करवाई है। बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 1, यानी इन दोनों का अनुपात 1:2 था। ठीक है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु से 22 वर्ष कम और ज़्यादा है। अब हमें रेशियो की जगह लगाना पड़ेगा ये चीज़ें, एक्स जरूर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास अगर बी की आयु और ए की आयु का अनुपात पूछे तो 1 और 2 है, लेकिन बी की आयु अगर 2x है तो ए की आयु 1x। कब? आज से 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितनी होगी, इसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 साल पहले x वर्ष का था, तो अब कितना है 2 जुड़ेगा। यहाँ भी कितना जुड़ेगा 2 जुड़ेगा। इसका मतलब वर्तमान में इन दोनों की आयु ये कुछ है। अब कंडीशन पढ़ो सवाल की, ए की 4 वर्ष बाद की आयु, ए की 4 वर्ष बाद आयु देखो कितनी होगी, वर्तमान में ये है 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ोगे तो x + 6 बनेगा। इसके 4 वर्ष बाद ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने दे रखा है बी की 8 वर्ष बाद आयु। तो बी की 8 वर्ष बाद आयु निकालो, ये होगी 2x तो होगी 8, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। इसका मतलब ए की 4 वर्ष की बाद आयु x + 6, बी की 8 वर्ष बाद आयु 2x + 10। ठीक है, 22 वर्ष कम हो जाएगी। दोबारा पढ़ो, ए की 4 वर्ष बाद की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु से 22 वर्ष कम हो जाएगी, यानी बी की 8 वर्ष बाद आयु 2x + 10, ए की 4 वर्ष बाद आयु x + 6। ये आयु इससे ज़्यादा है,
यानी ए की 4 वर्ष बाद की जो आयु है, बी की 8 वर्ष बाद की जो आयु है उससे 22 वर्ष कम होगी। अगर मैं इसमें 22 जोड़ दूं तो इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहां क्या होगा, 2x और माइनस सेकंड साइड में जाएगा x, 22 और 6 28 माइनस 10, इसका मतलब यहां आया 18। x की वैल्यू कितनी आई है, 18 वर्ष। x की वैल्यू 18 वर्ष। प्यारे दोस्तों कितना बेसिक चीजें और कितनी जल्दी हो रही है, अगर खुद करोगे तो और भी जल्दी होगा। x की वैल्यू 18 वर्ष है। b की वर्तमान आयु ज्ञात करो। b की वर्तमान आयु प्रेजेंट ये है जी, और b की वर्तमान आयु कितनी होगी, x का मान रखो यहाँ पर 18, तो 2x की वैल्यू 18 प्लस 2, 18 2 36 और 2 38 वर्ष। 38 वर्ष। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट तरीका कोई इस सवाल के लिए हो सकता है, और इस टाइप के लिए भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ लिखने की काहे जरूरत है इतनी, आप इस चीज़ों को लिखो, बाकी दिमाग में हो रहा है। अब इन दोनों में क्या है, अब देखो करने में क्या कर सकते हैं, इसमें 22 जोड़ दे तो ये बराबर हो जाती, x एक साइड में करते हैं, x होता 22 6 28 में से 10 घटाते 18, 18 बस इसमें वैल्यू रखते, बहुत शॉर्ट होता। तो ये है आज की क्लास का तीसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ आया होगा। अब दोस्तों एक छोटी सी बात करता हूँ मैं आपसे, यदि आपको सवाल समझ नहीं आते तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस पर भेज दिया करो। यदि आप ग्रुप में ना ऐड होना चाहते हो ना तो मत ऐड हो, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप पर कर दिया करो, कभी ना कभी आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि सवाल आने के बाद में, वो तो अब लॉकडाउन है तो मैं 1 घंटा के अंदर अंदर रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूँ। मैं हर टाइम व्हाट्सअप संभालता रहता हूँ, डाटा हमेशा ऑन रखता हूँ। अब वैसे मेरी कोशिश रहती है कि लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर मैं बच्चों को सॉल्यूशन भेज देता हूँ, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बच्चे भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं, क्योंकि उनका भी बेंच चलता है ना, दैट्स वाई। हाँ जी, आज की क्लास का चौथा सवाल। दोस्तों अगर आपसे इस सवाल में कुछ माइनर सा चेंज कर देते थे तो और भी आसान हो जाता है ये सवाल। देखो पढ़ते हैं पहले। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, ए और बी है, और सी से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद ए व सी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 4:5, तो वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर तीनों की अलग अलग आयु पूछता, ऑप्शन दिए होते, बहुत आसान हो जाता। अब जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें योगफल पूछा है। अब ऑप्शन में इस प्रकार मिलेगा 72, 75, 70, फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे तीनों में से किसकी क्या हो सकती है। अब हमें करना होगा बेसिक अप्रोच से। देखो बी ए से 3 साल बड़ा है, ए से 3 साल बड़ा है, ए को x मानता हूँ तो ये 3 साल बड़ा x + 3, तथा सी से 3 वर्ष छोटा, बी है वो सी से 3 वर्ष छोटा, इसका मतलब ये 6 रहा होगा, इसमें से 3 घटाने पर ये आया होगा। ए से तो 3 वर्ष बड़ा, ठीक है, बी है वो ए से 3 वर्ष बड़ा और सी से 3 वर्ष छोटा, ठीक है। 3 वर्ष बाद, ये तो है प्रेजेंट में, ये तो प्रेजेंट में, 3 वर्ष बाद क्या होगा, ए व सी की आयु का अनुपात हमें बता रखा है। हम बी की आयु निकाले चाहे ना निकालें, 3 वर्ष बाद ए और सी की जरूर आयु निकालेंगे, ये बनेगी। इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, क्या बात है। अब इन दोनों का अनुपात है, यानी x + 3 और x + 9 का अनुपात हमारे पास 4:5 है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करता हूँ। अब 5 का x के साथ गुणा, 5x, 5 दिया 15, 9 चौके 36 और 4 एकम 4, 9 चौके 36। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 36 - 15, घटाओगे तो बचेगा 21, x की वैल्यू 21। x की वैल्यू 21 है, हमें पूछा तीनों की आयु का जोड़। एक तरीका तो है x की वैल्यू 21 रखो, फिर 24, फिर इनको जोड़ो। एक तरीका है हमें इन तीनों का जोड़ करो पहले, तो क्या आएगा x, x और x, 3x + 9। अब रखो 3 × 21 + 9, 21 दिया 63, 63 + 9 होता है 72। ये इस सवाल का उत्तर है। दोस्तों इसी प्रकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें योगफल पूछा है, ऑप्शन से नहीं कर सकते। काफ़ी बेहतरीन सवाल था। अब दोस्तों करते हैं हम आज की क्लास का, सॉरी आज के लिए आपको जो प्राइज वाला क्वेश्चन था, जिसको चैलेंज क्वेश्चन बोलते हैं अपने, वो चैलेंज एक्सेप्ट कौन करता है वो करते हैं। और साथ में एक छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेना। अब इसके बाद में आपको एज का 1 या 2 वीडियो आएगा, एज का 1 या फिर 2 वीडियो आएगा। वो क्या आएगा कि जैसे 2018 मेंस हुआ था सीजीएल का, या सीपीओ में अब 19 में भी सीजीएल प्री हुआ है, या फिर सीपीओ प्री में भी मैथ आती है, तो उनसे एज के क्वेश्चन उठाऊंगा मैं।
ये है एज का आज की क्लास का 5वां सवाल और चैलेंज वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटेम्प्ट करना। और वो अब शायद 2 वीडियो आएंगे, एक तो पक्का ही आएगा या फिर 2 वीडियो आएंगे। उसमें क्या होगा कि प्रैक्टिस के लिए आपके ला रहा हूँ, प्रैक्टिस। बाकी टाइप इतने ज़्यादा नहीं बनते, एज में जितना टाइप बन रहे थे ना पर्याप्त है इतने। आप प्रैक्टिस करना, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको समझा दिया करूँगा। दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि फिर आप बेसिक पर काम नहीं करते। दोस्तों एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ तक वीडियो पर आ ही गए हो तो मेरी बात जरूर मान लेना। यदि दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ ही गए हो तो पूरे इत्मीनान, बोले तो पूरे मन से जुड़ जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सब कंटेंट करवाने के प्रयास करूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं एक एजुकेटर हूँ और मुझे पूरा पता है कि मैंने किस परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई की है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम